जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट नंबर 3 लेंगे जो कि किरण प्रकाशन का है। और इसके पहले हम सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नए देखोगे तो जरूर देख लीजिएगा और नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। यह आपका मॉडल सेट 3 है और इसी चैनल पर आपका दरोगा का भी आपका सेट है। कम में आपका रुक्मणी का, इजूटेरिया का अलग अलग जो प्लेलिस्ट बना है। तो जो आपका साथी जो भी आपका दरोगा का आपका जो देने वाले हैं उसे जरूर कहिएगा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी चैनल पर आपका एनसीईआरटी 6 to 8 चल रहा है जो आपको वीडियो 4 से 5 वीडियो आपको कंप्लीट है। हिस्ट्री का एक आपका ज्योग्राफी का भी है, तो उसे भी जो आपका सीटेट देना है जिनको, या यूपी टेट या एस टेट या आपका जो बिहार टीचर जो निकाला है आपका सेकेंड फेज, तो उसमें आपका एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहला जो आपका निकाला था बिहार एसएससी, तो एनसीईआरटी से एससीईआरटी से भर क्वेश्चन आया था। और कोई भी एग्जाम देने के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी आपको चैनल पर आपका एनसीईआरटी भी चल रहा है, तो उसे भी देख लीजिएगा। और जो आपको सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो 2024 में जनवरी में एग्जाम है, तो उसे भी बोल दीजिएगा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसे तिब्बत से संगपो और चीन के यालुंग जांगपो कहा जाता है। कहता है ये चेमा युंग डुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है जहां इसे पद्दा कहा जाता है। तो ये नीचे के कोड को उपयोग करते सही उत्तर को चुनना है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका, यानी पहला और दूसरा ही सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि सूर्य का सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सा न्यूक्लिक फ्यूज हो जाती है। तो दूसरा के जो आपका आंसर होगा दूसरा हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कहता मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर के जन्म आपका मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा तीसरा का पहला होगा। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो वार एंड पीस पुस्तक आपको लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर चौथा का दूसरा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5वां, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। तो यह आपको लाल जो प्रतीत होता है आपका मंगल प्रतीत होता है। तो 5वां का आपको जो होगा तीसरा होगा। भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो ये आपका आंसर होगा छठा के जो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, कहता निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है आपका 7 का आंसर जो होगा आपका दूसरा हो जाएगा NH2 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी है। तो ये जो आपका 8वां का आंसर होगा आपका जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर 8वां का तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 9th, कहता म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था। बांग्ला, बर्मा, मालाया, इनमें से कोई नहीं। तो 9 के जो आंसर होगा आपका बर्मा होगा दूसरा। ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो बनाई गई थी आपका उस्ताद इरशाद द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 10 का दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 11 के हरित स्थल ग्रीनलैंड है। तो ये आपका आंसर होगा बर्फ की चादर है। ऑप्शन नंबर होगा 11 के दूसरा। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे।
तो ये आपका जोड़े गए थे 42वां संशोधन, यानी 12 का आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल बनवाया था, ताजमहल जो बनाया था ऑप्शन नंबर होगा 13 का चौथा हो जाएगा, यानी शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दो सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो जो आंसर होगा 14 का दूसरा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम निर्धारित आयु जो है आपका, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि कितना होगा, लेकिन न्यूनतम जो है आपका 35 वर्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में आपका सरदार पटेल जी जाना जाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा 16 का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्या कहता अली अकबर निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं, तबला, बांसुरी, सरोद या सितार, तो ये आपका 17 का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18, रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, व्यास, विश्वामित्र, वाल्मीकि या वशिष्ठ, तो जो आपका 18 के होगा आपका 3 हो जाएगा वाल्मीकि। नेक्स्ट है अध्यापक दिवस मनाया जाता है, तो यह आपका 4 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा 19 के 4। नेक्स्ट है 20 सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसको स्टेपीज में की जाती है, ऑप्शन नंबर होगा 20 का पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21, बॉस्टन टी पार्टी थी, तो बॉस्टन टी पार्टी आपका जो होगा एक चाय कर के विरुद्ध थे, ये विरोध था, ऑप्शन नंबर होगा 21 के 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था, तो ये आपका 22 के जो आंसर होगा 3 होगा बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 23 में कहता है कि यूपीएससी संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं, तो यह आपका 23 के जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक होने तक जो भी पहले हो जाएगा वो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तो यह आपका 24 के जो आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है वेदांकों की संख्या है, तो ये जो है वेदांकों की संख्या आपका 6 होता है, अगर वेदों की संख्या कहेगा तो 4 होगा। नेक्स्ट है भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह आपका 26 के जो आंसर होगा दूसरा हो जाएगा, पी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है, तो यह आपका 27 के जो आंसर होगा आपका दूसरा हो जाएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 28, कहता है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है, तो यह आपका 28 का आंसर हो जाएगा दूसरा बिहार में। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है, तो 29 के जो होगा आपका 4 होगा 376। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है, तो ये आपका जो आंसर होगा आपका स्पीड चेक नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा 30 का 4 होगा। बिहार के राजकीय पक्षी है, तो बिहार के जो राजकीय पक्षी है ऑप्शन नंबर होगा गोरैया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है,
तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका 32 के जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 33 का आपका दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 34, हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। तो यह जो आपका आंसर होगा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने का कानून पारित किया है। तो ये जो आपका होगा आंसर 35 का दूसरा हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 36, निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है। तो यह आपका 36 का आंसर होगा दूसरा मलिक वया का मकबरा, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। किसी देश का विकास समानता निर्धारित किया जा सकता है। तो 37 के जो होगा आपका उसकी प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही होगा। उसके औसत साक्षरता स्तर, ये भी सही होगा। उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर होगा 37 के 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38, अफान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता अफान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन को प्रभावित किया था। यह पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। नीचे दिए कोट को उपयुक्त में से सही उत्तर को चुनना है। तो 38 के जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 कि अर्ध रोजगार की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोगों के जो आंसर हो जाएगा 39 के जो होगा आंसर 3 हो जाएगा, जब लोगों उससे कम काज करते हैं जो वे अपने करने में सक्षम है, ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 कि मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है। तो यह आपका जो आंसर होगा 40 के 3 हो जाएगा R.K. नारायण। नेक्स्ट है, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है। तो 41 के जो आंसर होगा आपका 1 होगा सोमेश्वर की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 42 कि निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है। तो 42 के जो आंसर होगा दूसरा हो जाएगा श्रीलंका। लंका की ओर हनुमान की छलांग के सुंदरकांड की शुरुआत है। तो ये जो आपका होगा रामायण के सुंदरकांड की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। तो ये आपका 44 के जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा होगा आयरिश। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है। तो यह आपका जो आंसर होगा 45 का 1 हो जाएगा, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। तो 46 के जो आंसर हो जाएगा पहला होगा सतीश प्रसाद सिंह, सबसे कम पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि बिहार के ओदंतपुरी यानी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ। तो ये आपका 47 की जो होगा आंसर 3 होगा, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो 48 का आंसर जो होगा विश्व बैंक समूह, ऑप्शन नंबर होगा 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 49 का, आपका 3 हो जाएगा गोदावरी कृष्णा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 50, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला है? तो यह आपका 50 का आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 51 कि निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो सबसे हल्की गैस आपका जो होगा हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52 कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश 52 के जो आंसर होगा आपका पहला होगा छितर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 53 कि अधिक जैव क्षति किससे होती है? तो यह आपका होगा गामा किरण से, ऑप्शन नंबर 53 का दूसरा होगा। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती है? तो जो आपका 54 के जो आंसर होगा 4 होगा समग्र आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 55 कहता है ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो होगा आपका 55 के 4 होगा उत्तल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो ये आपका 56 के जो आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा, 56 का आंसर 3 हो जाएगा गामा किरणें। नेक्स्ट आंसर है आपका कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह आपका जो आंसर होगा 57 का आपका 2 हो जाएगा सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 58 कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो जो आपका 58 का आंसर होगा 4 होगा यूरेनियम। तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु है? तो यह आंसर होगा 59 का, पहला होगा ब्रोमीन। कहता वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो यह आपका आंसर होगा 60 का 4 हो जाएगा अवशोषण। कहता निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता न्यूनतम है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या सभी वेदन क्षमता समान है? तो 61 के जो आंसर होगा आपका अल्फा कण, ऑप्शन नंबर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 हेक्सामिथाइलिन डायनामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो यह आपका 62 के जो आंसर होगा पहला हो जाएगा नायलॉन 66, ऑप्शन नंबर पहला होगा। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये आपका आंसर होगा आपका 63 का 3 हो जाएगा कि वह सहज ज्वलनशील नहीं है, यही गलत है। नेक्स्ट है कि 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं? तो 64 के जो होगा आपका परिशोधित स्पिरिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 64 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अब आपका 65 कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो 65 के जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर होगा 4। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? द्वितीय उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया या उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। तो 66 के जो आंसर होगा आपका दूसरा हो जाएगा अपघटक बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 67
67 कहता संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो ये आपका 67 को होगा, दूसरा होगा लाल रंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचाला कौन सा है। तो 68 के आंसर हो जाएगा आपका 4 कांच होगा। निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है। तो यह आपका अणु में पाया जाता है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर होगा Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 70 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था। तो यह आपका आंसर होगा 70 के 4 यानी 2010 था। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। तो यह पाया था ऊन में, ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका 72 का जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो 73 का जो आंसर होगा पहला 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 74 दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। 74 के जो आंसर होगा आपका पहला हो जाएगा यानी प्रेषित संकेत की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर होगा पहला। निम्न में कौन सी डिस्क परिचालक तंत्र DOS कमांड है। तो 75 के जो आंसर होगा आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 4। तो यह आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।